नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. यहाँ पे हम लोग फीमेल एथलीट्स की बात करते हैं. अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द डेमोग्राफिक ऑफ द चैनल एंड एक जो ट्रेंड है स्पोर्ट्स में इंडिया में, पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग मेल स्पोर्ट्स. तो इनवेरिएबली इतनी कॉन्वर्जेशंस हो नहीं पाती फीमेल स्पोर्ट्स के ऊपर, बट बिकॉज यू हैव सो मच एक्सपीरियंस आई वांट टू यूज दिस पॉडकास्ट टू एक्चुअली raise more awareness around it. And personally मैं भी जानना चाहता हूँ. I'm not that aware about female sports. How firstly अच्छा इस टॉपिक को स्टार्ट इस तरीके से करते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन से करते हैं. जब आप मेल एथलीट से डील कर रहे होते हो और फिर जब आप फीमेल एथलीट से डील करते हो, कुछ आप ऐसे 2-3 कॉमन चैलेंजेस जो कि आपको लगता है कि यार वो फीमेल एथलीट से डील करने में आपको फेस करने पड़ रहे हैं, अगर ये एक मेल एथलीट होता तो मुझे ये सब परेशानी नहीं झेलनी पड़ती. सो दैट पीपल ऑल्सो गेट टू नो कि क्या क्या डिफिकल्टीज होती है फीमेल एथलीट्स को. यार ऑनेस्टली आई हैव बीन ब्लेस्ड, बट देयर इज नो डिफिकल्टी इन डीलिंग with a female athlete. No, dealing for a female athlete. Dealing for a female athlete. Yeah, no difficulty again. Achha. No difficulty again. Because if you come to think about it, any conversation that I have with a brand, या किसी से भी आप बात करते हो, it is directly linked to their performance. So, irrespective of the gender, it happens. So, as such, कुछ difficulty नहीं है to sell a female athlete to a brand. There is no difficulty per se. But yes, overall sport में yes, there are differences in what a male sport or a male athlete gets or a female athlete gets. उसमें difference है. But as a manager of an athlete, ऐसे कुछ difficulty मुझे face नहीं करनी पड़ती in dealing with a male athlete or a female athlete. ऐसा कुछ नहीं है. तो female athletes के लिए भी deals on board या brands on board लाना it is the same. यार see, if you come to think about it, what I personally believe is India is a nation where you need heroes to promote any sport. ठीक है? Or heroines. Or heroines. I'm not talking about a gender here. Specific. ठीक है? Javelin कौन follow करता था नीरज से पहले? Correct. कोई भी नहीं करता था. Only when you got a Neeraj Chopra who won an Olympic medal. Now when he played his another Olympic finals, there were people tuned in. रात के 12-1 बजे तक सब tuned in थे. Like I was getting messages, screenings हो रही थी यार नीरज के मैच के लिए, right? That is the kind of impact which he created. The surprising part is that people did not love javelin before him. They needed a hero to follow a sport. ये था javelin की बात, but coincidentally this is a male athlete. अब आप badminton लो. Badminton before Saina Nehwal came in, not a lot of people used to follow, right? 2012 में आई वो, पहले 2008 में ओलंपिक्स खेला, क्वार्टर्स जीती, बट क्वार्टर्स शी लॉस्ट बट उसके बाद हर परफॉर्मेंसेस स्टार्टेड कमिंग अप. लाइक शी इज वन 10 सुपर सीरीज टाइटल्स, राइट, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एंड देन 2012 में शी वन ओलंपिक्स, है ना, उसमें उसका ब्रॉन्ज आया. एंड देन अब अगर आप बैडमिंटन का व्यूअरशिप देखो, इट्स गुड, राइट. फिर पीवी सिंधु आई. पीवी सिंधु का वो जो कैरोलिना मैरिन वाला फाइनल्स था, दैट मैच ब्रोक रिकॉर्ड्स, है ना. बट वो क्यों हुआ? क्योंकि परफॉर्मेंस आई, राइट. मतलब बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट इट इज लिंक्ड टू व्यूअरशिप, इट इज लिंक्ड टू यू हैविंग दोज परफॉर्मेंसेज एंड दोज हीरोज. लाइक बैडमिंटन लोगों ने फॉलो करना क्यों शुरू किया? बिकॉज वी गॉट अ साइना नेहवाल, बिकॉज वी गॉट अ पीवी सिंधु. मतलब हमारे नेशन को हीरोज चाहिए टू फॉलो अ स्पोर्ट और टू सपोर्ट अ स्पोर्ट. नाउ बैडमिंटन इज अ गुड स्पोर्ट विच इज सपोर्टेड बाय our country, and उसमें हमारे heroes तो female athletes ही है ना. Even in boxing, when you say boxing in India, what is that one name जो आपके दिमाग में आता है? मैं तो देखता ही नहीं हूँ, तो I'm not the right person. You don't. Mary Kom. हाँ, correct. अच्छा, हाँ, right, fair. Mary Kom, right? Mary Kom की movie बनी, it inspired so many people, है ना. A mother is winning world titles, like 5-time world champion है यार. It's a beautiful, inspiring story. She's broken पेट्रियार्की, है ना. तो बॉक्सिंग में मेरी कॉम के नाम से सब जानते हैं. अभी निखत जरीन है, लवलीना बोर्गोहाइन है, बट क्यों जानते हैं? ये सब फीमेल एथलीट्स हैं, मेल एथलीट्स नहीं है. क्यों जानते हैं? बिकॉज परफॉर्मेंसेज हैं. दीज आर योर रोल मॉडल्स. तो मेरे को ऐसा लगता है कि इंडिया में किसी भी स्पोर्ट की पॉपुलैरिटी इज लिंक्ड टू अस गेटिंग अ रोल मॉडल. तो बेसिकली यू आर सेइंग कि एक हीरो आएगा तो वो पूरे स्पोर्ट को ग्रो करेगा, व्यूअरशिप लाएगा, देन नेचुरली व्यूअरशिप आ रही है तो आपको डील्स लाने में भी आसानी होगी. करेक्ट. अगर आप नॉन क्रिकेट देखोगे ना, नॉन क्रिकेट स्पोर्ट, ऑफ कोर्स नीरज है, बट उसके अलावा ऑल द फीमेल एथलीट्स आर गेटिंग एंडोर्समेंट्स यार. मतलब it's surprising and it is good,
But PV Sindhu has a lot of brands. She's got so many good brands that she works with. या Jemima Rodrigues, उसके पास बहुत अच्छे brands है. Saina Nehwal for the longest time had great brands जो who were supporting her. Mary Kom, she has great brands. तो ऐसा नहीं है कि फीमेल एथलीट्स को सपोर्ट नहीं मिल रहा है. ओलंपिक स्पोर्ट्स में फीमेल एथलीट्स इनफैक्ट हैव गॉटन मेजॉरिटी ऑफ एंडोर्समेंट्स एज अगेंस्ट मेल एथलीट्स. इट्स एक्चुअली अ वेरी गुड पॉइंट दैट आई विल एक्सपैंड ऑन. इससे पहले ना थोड़ा एक और ओरिजिन्स पे जाते हैं इसका, थोड़ा सा और डीप जाते हैं. लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन व्हाई डू यू थिंक फर्स्टली कि मेल स्पोर्ट्स को ज़्यादा व्यूअरशिप मिलती है अक्रॉस द ग्लोब एज अपोज टू फीमेल स्पोर्ट्स. दैट इज बिकॉज आई थिंक when it comes to audience also ना पहली बात तो it is mostly men who are watching the sport. That's one. If you break down WPL numbers also, women's IPL, उसमें भी अभी भी majority is skewed towards male audience more, है ना. 100%. And now again, for example, अगर cricket भी है, right? Cricket में men's cricket is getting more attention as against women's cricket. That is because audience जो है वो ज़्यादा men's cricket देख रहा है, viewership ज़्यादा men's cricket का आ रहा है. बट क्यों एग्जैक्टली? यार क्यों का लॉजिक अभी how do I know why there is lesser support to पता है, women's cricket match? I have a theory and I'll put it out. We can perhaps regard it or disregard it. मुझे ऐसा लगता है as a guy who has played cricket professionally, मुझे मेंस क्रिकेट ज़्यादा रिलेटेबल लगेगा. ठीक है, क्योंकि मैं जिन स्पीड्स पे बॉल्स को डिलीवर होते हुए देख रहा हूँ या फिर जिस पावर के साथ बॉल को स्ट्राइक होते हुए देख रहा हूँ वो मेरे कैपेबिलिटीज के मैच कर रही है. मतलब एज अ गाय मैं क्या अचीव कर सकता हूँ उसको मैच कर रही है. नेचुरली देयर इज अ फैक्ट कि फीमेल्स आर नॉट बायोलॉजिकली दैट स्ट्रॉन्ग एज मेन आर. तो उसके चलते हुए क्या होता है कि द डायनामिक्स ऑफ द गेम चेंज अ लॉट. सो अगर आप हमेशा मेल ऑडियंस पे ही डिपेंडेंट रहोगे तो दे वुड वांट टू वॉच समथिंग जो कि उनके लिए ज़्यादा रिलेटेबल होने वाला है. तो आई थिंक फर्स्टली हम लोग को ग्राउंड लेवल पे काम करना चाहिए कि हम लोग फीमेल व्यूअरशिप को कैसे बढ़ाएं स्पोर्ट्स के अंदर, क्योंकि उनके लिए जितना रिलेटेबल फीमेल स्पोर्ट होगा उतना मेल स्पोर्ट नहीं होने वाला. करेक्ट. तो जैसे मैं भी जब मैंने थोड़ा बहुत फीमेल क्रिकेट वुमेन्स क्रिकेट देखना शुरू करा ना तो आई हैड टू लेट गो ऑफ दैट परसेप्शन इन माई माइंड कि मैं इसको रिलेटेबिलिटी के लिए नहीं देख रहा हूँ. इसमें एक अलग मजा है जो कि मुझे उसका टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा. एंड ये मैं क्यों क्वेश्चन पूछ रहा था बिकॉज वॉट यू सेड वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. यू सेड हाउ कई सारे नॉन क्रिकेट स्पोर्ट हैं जहाँ पे जो हमारे नए रोल मॉडल्स निकल के आ रहे हैं वो एक्चुअली में लड़कियां हैं. तो वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे तब कोई ये नहीं सोचता कि यार ये लड़का होता तो मैं शायद देखता स्पोर्ट, अभी लड़की है तो मैं क्यों देखूँ, तब ऐसा कोई नहीं सोचता. मेरा एक्चुअली क्वेश्चन इसमें थोड़ा कमर्शियल साइड पे भी था. डू यू थिंक कि स्पोर्ट पे भी डिपेंड करता है कि एक फीमेल एथलीट को मेल एथलीट से ज़्यादा ब्रांड एंडोर्समेंट्स मिल रहे कि नहीं मिल रहे? ऐसा आपको लगता है कभी? Yes, I was actually about to talk about that. What I also feel is that कई बार ना एक परसेप्शन की भी बात होती है कि अगर जैसे बैडमिंटन है तो ठीक है, लाइक फीमेल चलेगा लड़कियां या women, right? बॉक्सिंग है तो नहीं चलेगा. बॉक्सिंग it's a male dominated sport. Like Mary Kom used to talk about it that when she wanted to pursue boxing उसके घर वालों ने बोला कि ये लड़के का स्पोर्ट है, तुम क्यों कर रहे हो? ये तो मूवी में भी था. हाँ, करेक्ट, राइट. तो मेरे को ऐसे ये भी लगता है कि देयर आर few perceptions about ये sport is for the guys and ये sport is for the women, which is wrong, of course. But there are these perceptions which exist. Because if you look at tennis, right? Like tennis में भी ये था, but now it is not there. If you look at female tennis also, the numbers are amazing globally, 100%. right? Like I think from the time when Sharapova started playing, it started getting better. Then Serena Williams and all these athletes, now the numbers are amazing. Like a Blanca ka match will also have like a packed stadium and people talking about it as like a Djokovic. So it's getting better, but हाँ अभी भी है. Like cricket में तो है, cricket में it is there. मतलब मेरा ये पूछने का पर्पस ये था, डू यू ऑन द बैक एंड सी कि यार अगर कोई नॉन क्रिकेट स्पोर्ट है जहाँ पे हमने ऑलरेडी एक फीमेल रोल मॉडल को विटनेस कर रखा है, एक सक्सेस स्टोरी को, तो वहाँ पे उस स्पोर्ट की जो लड़कियां हैं उनको ज़्यादा अच्छा ब्रांड वैल्यूएशन मिलता है as opposed to other sport. Yeah, that's there. Because brand valuation is directly linked to an awareness about a sport. कि कितने लोग उस स्पोर्ट से अवेयर हैं, रिलेट कर पा रहे हैं, फॉलो कर पा रहे हैं, वो फर्क पड़ता है. एंड क्या ये भी एक एक्सेप्टेंस है लोगों में जो आपकी फील्ड में जो है कि यार अगर हम एक फीमेल एथलीट के साथ डील कर रहे हैं
के लिए डील कर रहे हैं इन अ स्पोर्ट जहाँ पे अभी वो मेल परसेप्शन ज्यादा है, तो नेचुरली एक सीलिंग होगी इनके ब्रांड वैल्यूएशन पे जो कि वी कैन नॉट प्रैक्टिकली कम्पीट विद द मेल एथलीट। यस होता है तो नेगोशिएशंस भी उसी हिसाब से होते हैं। हाँ, like I negotiate for a male cricketer and I negotiate for a female cricketer also, right? And that is there, that is the reality we have to deal with. But effort ये रहता है कि आप बेटर करो और बेटर करो अपने एथलीट के लिए, बट यू हैव टू कीप दोज रियलिटीज इन माइंड। ऐसे में ब्रांड का क्या रिस्पॉन्स है, क्या वो इम्प्रूव हो रहा है? एब्सोल्युटली यार, एब्सोल्युटली। अभी आप देखो लाइक देर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांड्स जो स्पोर्ट्स के साथ आ रहे हैं, जो आप इमेजिन भी नहीं कर पा रहे थे कि आएंगे पहले, राइट? जैसे मेरा एक एथलीट है, वो एक डेलॉयट एथलीट है, डेलॉयट स्पॉन्सर अविनाश साबले, डेलॉयट हैज स्पॉन्सर्ड हिम, राइट? मतलब यू सी सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रांड्स जो पहले बॉलीवुड ही करते थे, लाइक ब्यूटी ब्रांड्स हैं, दे हैव स्टार्टेड कमिंग इनटू स्पोर्ट्स। लाइक जेमिमा रॉड्रिक्स इज माय एथलीट, I got a jewelry brand for her, right? Now traditionally jewelry brands, they always go for Bollywood faces, female actresses, models, influencers, but they are breaking away from that clutter and itna powerful beautiful campaign उन्होंने create किया था around women's cricket. There was this beauty brand called Body Shop. उन्होंने I think 2019 में इतना beautiful campaign किया था female athletes के साथ. तो yes, brands का response is changing. उनको दे वॉन्ट टू वर्क इन अ स्पेस स्पोर्ट्स में जहाँ पे क्लटर्ड नहीं है, एंड देर इज़ अ रिलेटेबिलिटी फैक्टर व्हेन यू सी साइना नेहवाल प्लेइंग, हरियाणवी गर्ल विल रिलेट टू हर कि यार ये तो मेरे गांव से ही निकल के आई है, इफ शी कैन डू इट आई कैन ऑल्सो डू इट। आई थिंक ये भी कितनी अच्छी बात बोली आपने कि एंड आई डिड नॉट, मतलब मुझे एकदम से हिट नहीं करा था दिमाग में ये, परहैप्स द सोल्यूशन कुड ऑल्सो बी कि यार लड़कियों के लिए हम लोग उन ब्रांड्स को उन पे अवेयरनेस बढ़ाएं और उनको इन्वॉल्व करें जो ब्रांड्स ऐसे प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं जो कि लड़कियों के लिए स्पेसिफिक भी तो हैं। करेक्ट। तो उसमें कोई कंपटीशन भी नहीं है लड़कों से। करेक्ट। यू आर क्रिएटिंग योर ओन डिफरेंट नीश, जैसे कि ज्वेलरी के ब्रांड्स हो गए, ब्यूटी मेकअप के ब्रांड्स हो गए। एब्सोल्युटली। अगर ये सब हमने एक नॉर्मलाइज कर दिया ट्रेंड कि नहीं क्रिकेटर्स भी इनका फेस वैल्यू दिखा सकते हैं, करेक्ट, तो नेचुरली पैसा बढ़ेगा, आई एम श्योर। करेक्ट। ऑल्दो वुमेन स्पोर्ट्स एंड देन नेचुरली डील्स तो बढ़ ही रही हैं, बट क्या ऐसी भी कुछ कंपनीज हैं जो कि मे बी नॉट इन एब्सोल्यूट गुड फेथ या फिर एकदम इंटेंशन या फिर मतलब एकदम जेन्युइन उनका पर्सपेक्टिव नहीं है, दे आर जस्ट गेटिंग इनटू दिस एंड फीमेल एथलीट साइन कर रहे हैं ताकि लाइक बेसिकली थोड़ा प्रोग्रेसिव लगे देखने में? हाँ यार, होते हैं वो भी केसेस, पीआर के लिए कर रहे हैं बेसिकली। हाँ, जहाँ पे लाइक दे माइट हैव अ कैंपेन वेयर आवर एथलीट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट, बट जब फाइनल प्रोडक्ट आ रहा है निकल के उसमें यू बेरली सी आवर एथलीट। अच्छा। या होता है यार, होता है। ऑफ कोर्स आई विल नॉट टेक नेम्स हियर, ऑफ कोर्स, बट होता है यार। या व्हाट डज एन एथलीट गो थ्रू इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम? And of course, any person will feel bad, right? Like when you are a face of a brand and आपको उतनी visibility नहीं मिली जितने बाकी लोगों को मिली इस कैंपेन में, स्पेशली जब आपका पूरा दिन भी चला गया उसके अंदर। बट आप समझाते हो यार उन्हें कि ठीक है, there are good parts about it, there are bad parts about it, and you deal with it. It's fine. Of course, they will feel bad. किसी को भी बुरा लगेगा, but it's a reality and you deal with it. And things are getting better. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।